ये 4 ऑप्शन है, ये 4 के चारों गलत हो गए, तो आपके पास 5वां ऑप्शन है जो कि क्या है, नन ऑफ दीज। ठीक है, चलो अब मेरी बारी है, मैं इनको सिंप्लीफाई करती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने आंसर निकाल ही लिया होगा अपना। लेट्स चेक आवर आंसर, C प्लस E, तो C और E के कॉम्बिनेशन से हमें D बनाना है। चलो जरा देखते हैं C में क्या कह रहा है। C में कह रहा है नो प्लेट इज मग। अब हमने अपना दिमाग में एक डायग्राम बनाया, नो प्लेट इज मग, ठीक है। E में क्या कह रहा है, ऑल मग आर प्लेट। ओफ, ये तो स्टेटमेंट का ही इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है, पहला तो गलत हो गया सीधे सीधे। मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं से भी कुछ ड्रॉ, इसको तो मैं किसी भी केस में ड्रॉ नहीं करने वाली हूँ, नॉट इन एनी केस। क्यों यार, देखो ये दो की दोनों ये एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं, ये दोनों आपस में सी और ई मिलके स्टेटमेंट बना ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो सी में क्या कह रहा है, सी में पहले कह दिया कि कोई भी प्लेट मग नहीं है, कोई भी प्लेट मग नहीं है, सी में कह दिया है, और फिर आपसे ई में कह दिया है ऑल मग आर प्लेट। अरे कैसे पॉसिबल है, कोई भी प्लेट मग नहीं है। जब आपने एक बार ये स्टेटमेंट बोल ही दिया तो दूसरा ये स्टेटमेंट ऑल मग आर प्लेट इनवैलिड हो गया। इन दोनों का तो इंटर कॉम्बिनेशन स्टेटमेंट में ही सर्वाइव नहीं कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेट अवे इनकरेक्ट। डन। चलो जरा दूसरा देखते हैं, बी में देखते हैं। अब B प्लस सी के कॉम्बिनेशन से, B प्लस सी कहने का मतलब हो गया, हमारे पास एक डायग्राम आया सम प्लेट आर कप B से, और C से आया नो प्लेट इज मग, सम प्लेट आर कप और नो प्लेट इज मग। चलो डायग्राम बना लिया। अब तीसरा क्या कह रहा है, F नो मग इज कप। डेफिनेटली हमारा ये B भी इनकरेक्ट है। कैसे? चलो एक बार बना के भी देख लेते हैं। B और C का मतलब हो गया सम प्लेट आर कप और नो प्लेट इज मग, ये हमारा स्टेटमेंट बन गया। अब कंक्लूजन किसको कह रहा है, F को कह रहा है। F कंक्लूजन का मतलब हो गया नो मग इज अ कप, जिसके बारे में हमारा ओपिनियन क्या आएगा, इट इज अ कांट से सिचुएशन। हमें इस कंक्लूजन के बारे में एग्जैक्ट वे में कुछ भी पता, हमें इस कंक्लूजन के बारे में एग्जैक्ट वे में कुछ भी पता नहीं है। हम यहाँ इस कंक्लूजन को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हैं। तो जब हम कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते और ये कांट से की सिचुएशन बन रही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया, गलत हो गया। ये दोनों गलत हो गए। अब हमारे पास बच रहा है सिर्फ सी और डी। चलो सी को देखते हैं। ई प्लस एफ कहने का मतलब हुआ ऑल मग आर प्लेट, ऑल मग आर प्लेट कह रहा है, और फिर क्या कह रहा है, नो मग इज कप। ठीक है, ऑल मग आर प्लेट और नो मग इज कप। ठीक है, अब डी का मतलब हो गया सम कप आर नॉट प्लेट ना। अगर ये होता कि सम प्लेट आर नॉट कप, ये सही था, लेकिन सम कप आर नॉट प्लेट ये कैनॉट से की सिचुएशन बन जाएगी, क्योंकि जो रेस्ट्रिक्शन है वो आउटर बाउंड्री पे नहीं, इनर बाउंड्री में हो रहा है, मग पे हो रहा है और कप के बीच में हो रहा है। कंफ्यूजन। डायग्राम बनाते हैं फिर। ई प्लस एफ, ई का मतलब ऑल मग आर प्लेट, ये आ गया ई। एफ का मतलब नो मग इज कप, ये हो गया एफ। और डी आपसे क्या कह रहा है, सम कप आर नॉट प्लेट, इट इज अ कांट से सिचुएशन। अगर होता सम प्लेट आर नॉट कप तो हम सही कह देते, लेकिन सम कप आर नॉट प्लेट इसके बारे में हम नहीं जानते। तो जब हम नहीं जानते तो ये सी भी गलत हो गया। अब आंसर या तो डी सही होगा या तो होगा नन ऑफ दीज, कोई भी सही नहीं है। चलो डी को कंसिडर करते हैं। डी में क्या कह रहा है, ए प्लस ई। ए का मतलब हुआ ऑल कप आर मग, ठीक है। ई का मतलब हुआ ऑल मग आर प्लेट, ठीक है। ऑल कप आर मग और फिर ए का मतलब है ऑल कप आर मग और फिर ऑल मग आर प्लेट, ठीक। अब बी कह रहा है सम प्लेट आर कप, हाँ डेफिनेटली जब ऑल बन रहा है तो सम तो सही होना ही होना है ना। चलो बना के भी देख लेते हैं। सबसे पहला कह रहा है ए, और ए का मतलब ऑल कप आर मग बन गया। ई का मतलब ऑल मग आर प्लेट बन गया। अब बी का मतलब सम प्लेट आर कप। आपको याद होगा हम लोगों ने एकदम स्टैंडर्ड में पढ़ा था, एकदम जब हम इनिशिएट कर रहे थे, जब सारा होता है
तो कुछ भी होता है, और जब सारा ही नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता है। क्लियर है कि नहीं? विच मीन्स यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा बन रहा है? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि डी में ऊपर वाली दोनों बातों से ये फॉलो ऑन हो रहा है, ये कंक्लूजन सही बन रहा है। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है कि नहीं? आई गेस आप सब समझ पा रहे हैं, और मैं पूरी उम्मीद कर रही हूँ कि यहाँ पे कई स्टूडेंट्स का आंसर ऑप्शन डी ही आया होगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं हमारी अगली स्लाइड। ओके, आपकी स्क्रीन पे ये अगला सवाल आ चुका है। मैं चाहूंगी सबसे पहले आप इस वीडियो को पॉज कर दीजिए। पॉज करने का मतलब एक बार आप खुद अटेम्प्ट करो, फिर मैं सिंप्लीफाई करूंगी। ओके, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज कर दिया है और इस सवाल को सिंप्लीफाई कर लिया है और आपके पास एक आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए फिर मेरी बारी है इसी सवाल को सिंप्लीफाई करने की। चेक करते हैं कि आपका आंसर सही आया है या गलत आया है। देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा था, इसमें हमें स्टेप बाय स्टेप सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। डी ई एफ, डी ई और एफ। डी में क्या कह रहा है? डी में कह रहा है नो बैग इज कैप। डी में क्या कह रहा है? नो बैग इज कैप। ओके, ई में क्या कह रहा है? सम कैप आर हैड। नो बैग इज कैप एंड सम कैप आर हैड। और एफ में क्या कह रहा है? एफ का मतलब है सम हैड आर नॉट बैग। यस डेफिनेटली, हैड का जो पार्ट कैप में चला गया और गया कितने? सम पार्ट। तो हैड का जो सम पार्ट कैप में है वो उतना पार्ट बैग नहीं बनेगा। मतलब यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर मिल रहा है, ये करेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है। चलो बी में देखते हैं, सेकंड क्या कह रहा है? बी सी ई। अब यहाँ पे मैं क्लियरली नहीं कह पाऊंगी कि ये सही रिप्लाई है। क्यों नहीं कह पाऊंगी? क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है जो क्या कह रहा है? ओनली ए एंड बी। तो यहाँ पे अगर ए सही है तो जरूरी नहीं केवल ए ही सही हो, ए के साथ एक अगली भी पॉसिबिलिटी बन रही है। तो मुझे यहाँ पे बस बी और चेक करना है, फिर मेरा आंसर आ गया। अगर बी सही हो गया तो ऑप्शन ई हो गया, अगर बी गलत हो गया तो ऑप्शन ए हो गया। बाकी सी और डी को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए कंसिडर करते हैं अब ऑप्शन नंबर बी को। बी में सबसे पहले क्या कह रहा है? बी और सी का कॉम्बिनेशन। बी का मतलब सम हैट आर बैग, सी का मतलब ऑल कैप आर हैट। अब ई में क्या कह रहा है? ई में कह रहा है कि सम कैप आर हैट। ये तो क्लियरली पता चल ही गया हमें, ये ऑप्शन सही हो रहा है। क्यों सही हो रहा है? जब सारे ही कैप हैट हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ कैप भी हैट होंगे और कुछ हैट भी कैप होंगे। तो ये करेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो ये करेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो इसके चलते पता चल गया यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ओनली ए एंड बी फॉलोज। मतलब ए अकेले नहीं करेक्ट है, ए के साथ एक बी की और पॉसिबिलिटी बन रही है। चलो अब सी और डी में देख लेते हैं आफ्टर ऑल लिखा क्या था। ए सी एफ लिखा है और यहाँ पे सी डी और बी लिखा है। ठीक है, अब ये तो मैंने एक तरीका आपको बताया, स्मार्ट स्ट्रेटेजी, कि सिर्फ इमेजिनेशन स्किल से कैसे सिंप्लीफाई करेंगे और शॉर्टलिस्ट कर लिया ऑप्शन से। चलिए अब एक तरीका ऐसा लेते हैं जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप भी सॉल्व करेंगे, वो भी करके देख लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप के केस में डी और ई का कॉम्बिनेशन बनाना है। डी का मतलब नो बैग इज कैप। डी का मतलब क्या हो गया? डी का मतलब है नो बैग इज कैप। ई का मतलब है सम कैप आर हैट। और एफ जो आपका कंक्लूजन है, एफ क्या कह रहा है? सम हैट आर नॉट बैग। हाँ, हैट का जो पार्ट कैप में है वो बैग नहीं है। पहला डायग्राम सही बन रहा है। दूसरा देखते हैं, सेकेंड वन क्या कह रहा है? बी और सी का कॉम्बिनेशन। बी और सी का कॉम्बिनेशन मतलब सम हैट आर बैग। ठीक है, सी में क्या कह रहा है? ऑल कैप आर हैट। सारे कैप हैट हैं। अब कंक्लूजन ई में क्या कह रहा है? सम कैप आर हैट। जब सारे ही कैप हैट हैं तो कुछ कैप भी हैट होगा और कुछ हैट भी कैप होगा। बी भी सही है। सी देखते हैं, सी में क्या कह रहा है? ए सी। ए का मतलब है आपका सम बैग आर कैप। सम बैग आर कैप, तो कुछ बैग कैप हैं। ये डायग्राम बन गया ए से। सी का मतलब क्या है? ऑल कैप आर हैट। ऑल कैप आर हैट। और एफ क्या है? सम हैट आर नॉट बैग। अब देखो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो दोनों पॉजिटिव से क्या निगेटिव कंक्लूजन आएगा? नहीं आएगा।
तो ये इनअप्रोप्रिएट है। चलो अगला देखते हैं डी में, सी और डी का कॉम्बिनेशन। सी का मतलब ऑल कैप आर हैट, और डी में क्या कह रहा है, डी में कह रहा है नो बैग इज कैप। अब आपको बी में क्या कहा गया, बी में कहा है सम हैट आर बैग, जिसके बारे में हमें एग्जैक्टली पता नहीं है। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो रहा है, ओनली ए एंड बी, केवल ए और बी यहाँ पे सही आंसर बन रहा है। क्लियर है कि नहीं? एंड आई गेस आप सबका भी सेम यही आंसर आ रहा होगा। मैंने आपको दोनों तरीके से बनाना बता दिया कि कैसे आप सिर्फ ऑप्शन से शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं और कैसे आप स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं। लेकिन मेरा प्रेफर्ड और जो मेरा फेवरेट मेथड है वो होता है ऑप्शन से शॉर्टलिस्ट करना और इमेजिन करना। क्यों? क्योंकि ये जल्दी आंसर दे देता है और इसमें एक एक करके बनाना पड़ता है। बनाने के साथ साथ अगर आप ऑनलाइन एग्जाम में हो तो आप समझ रहे हो इसमें क्या है, इसमें आप सीधे स्क्रीन की तरफ देख रहे हो। जैसे आप इंग्लिश करते हो, इंग्लिश या जीए, इंग्लिश जीए में क्या होता है, आप कंटिन्यूअसली स्क्रीन की तरफ देखते हो और आंसर दे देते हो। लेकिन बनाने में क्या होगा, एक बार स्क्रीन पे देखोगे, फिर पेपर पे देखोगे, फिर स्क्रीन पे देखोगे, फिर पेपर पे देखोगे और तब डायग्राम बनाओगे। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल प्रोसेस हो जाता है कि आप स्क्रीन पे देखो, फिर कॉपी पे देखो, फिर स्क्रीन पे देखो, तो कहीं ना कहीं वो लाइन आपसे मिस होने लगेगी। तो मेरे लिए सबसे फेवरेट मेथड, सबसे प्रेफर्ड मेथड यही होता है। आई गेस कुछ सवाल बनाने के बाद आपने भी एक फेवरेट मेथड अपना समझ लिया होगा और आपको समझ में आ गया कि इस तरीके के सवालों से कैसे डील करते हैं। तो फिर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये जो अगली स्लाइड आपको दी गई है 10 से लेकर 11 तक, ये जो दो सवाल आपके पास हैं ये डील कर रहे हैं थोड़े से डिफरेंट फॉर्मेट पे। हालांकि स्टार्टिंग की चीजें तो सारी सेम है आपके पास, लेकिन मेरा एक सजेशन है कि सीधे सीधे सिंप्लीफाई करना शुरू मत कर दीजिएगा। एक बार रीड जरूर कर लीजिए, शायद कुछ चेंजिंग है इसमें। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि आप कुछ और आंसर निकाल लें कुछ और सोच समझ के। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस हैज 6 स्टेटमेंट A, B, C, D, E, F followed by 4 choices consisting of 3 statements each। ठीक है, हमें समझ में आ गया कि यहाँ पे आपके पास टोटल 6 स्टेटमेंट दिए हैं, फिर आपको कुछ उनकी चॉइसेस 4-5 चॉइसेस दी गई हैं। ठीक है, 4 लिखा है बल्कि वहां पे होगा 5 चॉइसेस। ठीक है, आपको 5 चॉइसेस दी गई हैं और उन पांचों में, ठीक, 4 इसलिए लिखा है क्योंकि पांचवा आपको नन ऑफ दीज दिया गया है, इसलिए 4 लिख दिया गया है। और उन जो भी आपको इंटर कॉम्बिनेशन दिए गए हैं उसमें आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब आपको चूज द चॉइस, एक ऐसा ऑप्शन प्रेफर करना है जिसमें इन विच, अब ये आगे की जो लाइन है बहुत ध्यान से पढ़ना, द सेकेंड स्टेटमेंट लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द फर्स्ट एंड द थर्ड स्टेटमेंट। सीन थोड़ा सा चेंज हो गया है यहाँ पे। अभी तक आप क्या कर रहे थे कि पहले और दूसरे को मिला के तीसरा बना रहे थे, अब आप ये नहीं करेंगे। अब आप क्या करेंगे, पहले और तीसरे को मिला के अब आपको दूसरा बनाना है। मतलब सेकंड इज द कंक्लूजन और फर्स्ट और थर्ड इज द स्टेटमेंट। बट इस सवाल को मैं सिंप्लीफाई करूं उससे पहले मैं चाहती हूं कि आप वीडियो को पॉज कर दीजिए। वीडियो को पॉज करने के साथ साथ आप एक बार इसको खुद अटेम्प्ट करिए, फिर मैं सिंप्लीफाई करूंगी। ओके, एंड आई गेस कि आपने मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो करा है और आपने आंसर निकाला होगा। चलिए बोर्ड की तरफ आते हैं और अब मेरी बारी है सवाल को सॉल्व करने की। ध्यान देने वाली बात क्या थी इसमें, अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक हमें कहा गया था कि भाई 1 और 2 से 3 बनाना है। मतलब ये जो पहला और दूसरा ये स्टेटमेंट बनाओ और तीसरे को कंक्लूजन बनाओ। अभी तक ये करा था हमने, बट अब ये नहीं है। अब क्या कहा गया है, थोड़ा सा सिचुएशन चेंज है। और इस चेंज सिचुएशन ने क्या कहा, सेकेंड स्टेटमेंट लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द फर्स्ट एंड थर्ड। मतलब
फर्स्ट और थर्ड से सेकंड को कंक्लूजन बनाना है, फर्स्ट और थर्ड को स्टेटमेंट कंसिडर करना है। जैसे 4, 6, 5, मैं अभी आपको ये बताती हूँ जो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है, 4, 6, 5, मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 4 और 5 क्या बन रहे हैं, स्टेटमेंट, और ये जो छठवां है मतलब मिडिल वाला है, ये क्या बन रहा है, कंक्लूजन। अभी तक क्या कर रहे थे, ये दोनों स्टेटमेंट था और ये मिला रहे थे, अब ये नहीं, अब इन दोनों से मिडिल वाले टर्म को, मिडिल वाले स्टेटमेंट को जनरेट करना है। चलो याद रखना फॉर्मेट। तो कभी भी अब इस एक सवाल से एक चीज हमें अब और धोखा हुआ इन द सेंस, हम कभी भी एक नई बात समझ पाए हैं कि हम कभी भी अपने दिमाग में एक रीजनिंग में स्पेसिफिकली कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट लेके नहीं चल सकते कि भाई ये आया है तो ये ऐसे ही आया होगा। यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो चेंज होता चलता है। अभी तो इन्होंने कह दिया 1 और 3 से 2 बनाओ, क्या पता कि ये नहीं कह सकते कि 2 और 3 को मिला के 1 बनाओ, भाई कुछ भी हो सकता है। तो एक इंसिडेंट, एक लेसन हमने ये लर्न और कर लिया कि जब भी हमें ऐसे इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जब भी हमें ऐसे इंस्ट्रक्शन मिलेंगे तो हम कभी भी मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाएंगे, लास्ट की लाइन जरूर पढ़ लेंगे कितने भी जल्दी में क्यों ना हो, ठीक है, क्योंकि लास्ट लाइन में ही आपको पूरा उसको समराइज कर दिया गया है। चलो फिर आते हैं ऑप्शन की तरफ, देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन, सबसे पहले मैं आपको क्या दिया है, 4+, अब आप 4+6 नहीं, अब आप क्या कर रहे हो, 4+5 से 6 बनाना है। बी में क्या है, बी में आपके पास है 1 और 3 को मिला के 2 बनाना है। ये मैं आपको इजीली समझ में आ जाए इसलिए लिख रही हूं, लेकिन इसके हैबिचुअल मत बनना। अगर हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। मैं आपकी सुविधा के लिए लिख रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा प्लेटफॉर्म, थोड़ा सा ट्रैक बदल गया है अभी, ठीक है। तो 1+3 से 2 बनाना है। अगले में क्या कह रहा है, 1+2 से 4 बनाना है। अगले में क्या कह रहा है, 4+1 से 5 बनाना है। और पांचवा कह रहा है नन ऑफ दिस, ठीक है। चलो जरा कंसिडर करते हैं जो हम करते आ रहे हैं। 4+5 से, और फोर्थ में है क्या, नो SSP। चलो मैंने डायग्राम बना लिया अपने दिमाग में, कोई भी SP नहीं है। पांचवे में क्या कह रहा है, सम R नॉट P, ठीक है, ये भी बना लिया। अब कंक्लूजन, छठवां कंक्लूजन क्या कह रहा है, नो R इज S। हमें क्या पता, इट इज अ कांट से सिचुएशन, और कांट से होने के नाते ये पहला कॉम्बिनेशन गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, देखो डायग्राम भी बना लेते हैं एक बार। सबसे पहले कहा गया है फोर्थ में कि नो SSP, कोई भी SP नहीं है। फिर क्या कह रहा है आपके पास, फिफ्थ में क्या कह रहा है कि सम R नॉट P, कुछ R ऐसे हैं जो P नहीं है, सम R नॉट P। अब आपके पास जो एक 6th पार्ट है जो कंक्लूजन बन रहा है, कह रहा है नो R इज S, बल्कि R और S के बीच में रिलेशन तो पता ही नहीं है, तो ये गलत हो गया पहला पार्ट। चलो अब आते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ, सेकंड वन। सेकंड में क्या है, 1 और 3 से, 1 और 3 में क्या रहा है, 1 में कह रहा है ऑल R S, और 3 में क्या कह रहा है, सम S R नॉट P, ठीक है, सम S R नॉट P। और सेकंड में कह रहा है सम PRS। डायग्राम सोचने की भी जरूरत नहीं है, ये दोनों अलग अलग बातें हो रही हैं। आप देखो तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है सम S R नॉट P, कुछ ऐसे हैं जो P नहीं है, ठीक है। और कंक्लूजन क्या बना रहा है कि सम PRS। अरे जब पहले से ही बोल दियो कुछ SP नहीं है तो सम PRS, इट इज अ कांट से सिचुएशन। याद होगा सम और सम नॉट का हमने चार्ट बनाया था, तो हमारा ये पार्ट भी गलत हो गया। इन एनी केस कंफ्यूजन है, बना के देख लेते हैं एक बार, बट इसके हैबिचुअल मत बनना बनाने के। 1 और 3 को कंबाइन करते हैं। 1 में क्या है, ऑल R S। थर्ड में क्या है, सम S R नॉट P। और सेकंड कंक्लूजन जो कि कह रहा है कि सम PRS, कैसे पॉसिबल है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। C पे आते हैं, तीसरे पे आते हैं। तीसरे में क्या कह रहा है, 1 और 2 से 4 बना रहा है, 1 और 2 से 4 बना रहा है। 1 को पढ़ते हैं जरा। 1 में है ऑल R S, ठीक है, 1 में है ऑल R S।
2 में क्या है आपके पास? 2 में है सम PRS, ओके, मतलब दो के दोनों पॉजिटिव है। फोर्थ है नो S इज P, दोनों पॉजिटिव से नेगेटिव कंक्लूजन इम्पॉसिबल है, तो हमारा तीसरा भी गलत हो रहा है। चलो बना के भी देख लेते हैं एक बार। 1 फर्स्ट में ऑल RRS, सेकेंड में क्या कह रहा है? सम PRS, और कंक्लूजन चौथा क्या कह रहा है? नो S इज P। जब हमें क्लियरली दिख रहा है कि कुछ PS है तो नो S इज P कहना बकवास हो गया, तो ये भी गलत है, थर्ड भी गलत है। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ पार्ट को। फोर्थ में क्या कह रहा है? फोर्थ में कह रहा है 4 और 1 से 5। चलो देखते हैं फोर्थ में क्या है। नो S इज P, ठीक है। 1 में क्या है? ऑल RRS, ठीक है, ठीक, सारा R S है और कोई भी S, सारा R ऑल RRS, और फोर्थ में कोई भी S P नहीं है। चलो हमने डायग्राम कंसिडर कर लिया। और कंक्लूजन क्या कह रहा है, जो कि आपका पांचवा बन रहा है, सम R नॉट P। डेफिनेटली ये तो सही हो रहा है, जब पूरा R ही P नहीं है तो कुछ R भी P नहीं है। बना के भी देख लेते हैं। फोर्थ में क्या कहा है आपको? नो S इज P, कोई भी S P नहीं है। पांचवा ऑल RRS, R इज S के अंदर में आ गया। कंक्लूजन क्या कह रहा है? सम R नॉट P, फिर वही बात, जब पूरा R ही P नहीं है तो कुछ R भी P नहीं है, मतलब यहाँ पे करेक्ट कौन सा हो गया? D, फोर्थ वन। तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर D। बात समझ में आई कि नहीं आई? एंड आई गेस आप में से कई लोगों का यही आंसर आ रहा होगा। बस एक चीज ध्यान देना कि इसका जो फॉर्मेशन है वो चेंज हो गया है। ये 4 6 5 को 4 + 5 से 6 बना है, ठीक है। और ये जो 1 3 2 है, इसका क्या था? 1 3 और 2, मतलब 1 और 1 3 2 नहीं है, ये आपका 1 2 3 है। 1 2 3, 1 और 3 से आपका 2 कंक्लूजन बन रहा है, और ये है आपका 1 4 2, 1 और 2 को मिला के 4 बन रहा है, और ये है आपका 4 5 1, मतलब 4 और 1 को मिला के 5 बन रहा है। इसको याद रखना, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आपकी समझ के लिए किया है ताकि आप इजीली समझ पाओ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। ओके, इस सवाल में मैं बोर्ड पे सारे ऑप्शन एक बार लिख रही हूं, और मैं चाहूंगी जितनी देर में मैं ऑप्शन लिख रही हूं उतनी देर में आप आंसर निकाल ही लोगे। तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से आंसर बना लो। ऑप्शन क्या कह रहा है आपके पास? पहला 4 5 और 6। 4 5 6 कहने का मतलब 4 और 6 से 5 बन रहा है, लेकिन अब एक सवाल में हमने इतना लिखा पढ़ी का काम कर लिया, तो मैं नहीं चाहती अब मैं इतना डिटेल लिखूं। अब आप शायद समझ ही रहे हो कि करना क्या है, तो मैं स्ट्रेट अवे लिख देती हूँ नंबर 4 5 6। बी में है आपका 1 3 2, सी में है आपका 6 2 3, डी में है आपके पास 1 4 2, और ई में है आपके पास नन ऑफ दीज। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब बारी है अटेम्प्ट करने की। आई गेस आप सबने आंसर निकाल ही लिया होगा। चलो फिर मेरी बारी है, मैं सिंप्लीफाई करती हूँ। पहले में है 4 5 और 6, मतलब 4 और 6 से 5 बनाना है। चलो देखते हैं। फोर्थ में क्या है? सम PRR, फोर्थ में है सम PRR, ठीक है। 6 में क्या है? नो R इज S, सम PRR और नो R इज S, ठीक। पांचवा क्या कह रहा है? ऑल PRS। इट इज अ कांट से सिचुएशन। अगर ये होता कि सम PR नॉट S तो सही था, बट ऑल PRS गलत है, गलत है, स्ट्रेट अवे गलत है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। चलो डायग्राम बना के भी आपको प्रूव कर देते हैं। चौथे में क्या लिखा है? सम PRR। सिक्स्थ में क्या लिखा है? नो R इज S। और कंक्लूजन पांचवा क्या दे रहा है? ऑल PRS, जो कि बेबुनियादी बातें हैं, सो पहला हमारा इनकरेक्ट हो गया। चलो दूसरा देखते हैं। बी में है 1 3 और 2, मतलब 1 और 2 से 3 बनाना है। 1 और 2 देखते हैं। सम RRS, ऑल SRP, दोनों पॉजिटिव हैं, और तीसरा नो P इज S, नेगेटिव।
तो जब भाई दो के दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बन सकता। दो पॉजिटिव से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बना पाओगे। दो की बात नहीं है, यहाँ बात है जब सारे ही स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन नहीं बनेगा, सारे ही स्टेटमेंट नेगेटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ गिनती नहीं है 2 3 4 5, सारे की बात है। चलो एक बार बना के भी देख लेते हैं। एक और दो में है सम आर आर एस, सम आर एस और ऑल एस आर पी। कंक्लूजन क्या है? नो पी इज एस। इनकरेक्ट हुआ ना, जब आपने पहले ही बता दिया है कि सारा एस पी है तो अब नो पी इज एस कहना गलत बात है। ये दो के दोनों विरोधी बातें हो रही हैं, सो हमारा दूसरा भी इनकरेक्ट हो गया। चलो तीसरा देखते हैं। 6 2 3, 6 2 3 मतलब 6 और 3 से 2 बनना है। देखते हैं 6 क्या है? नो आर इज एस। सिक्स्थ में है आपका नो आर इज एस और आपका थर्ड में है नो पी इज एस। ओके, 6 और थर्ड दोनों नेगेटिव हैं। चलो सेकंड, ऑल एस आर पी, दोनों नेगेटिव से पॉजिटिव, इम्पॉसिबल, तो ये भी गलत है। देखो पेन नहीं चलाना पड़ा, सीधे सीधे गलत हो रहे हैं ये सारे के सारे, है ना। अब चलो मैं एक बार डायग्राम बना के आपको जस्टिफाई कर देती हूँ, शायद किसी को ना समझ में आए। तो 6 में क्या कहा गया है? नो आर इज एस, नो आर इज एस। थर्ड में क्या कहा गया है? नो पी इज एस, नो पी इज एस। अब आपके पास जो सेकंड कंक्लूजन है, सेकंड क्या कह रहा है? ऑल एस आर पी। फिर वही बात हुआ, ये दो के दोनों विरोधी बातें हो गई। जब आपने पहले ही कह दिया कि नो पी इज एस, तब ऑल एस आर पी कहने का क्या कोई तुक है? क्या कोई लॉजिक है? तो थर्ड भी गलत हो गया। इसको गलत होने की दो रीजन है, एक तो पॉजिटिव नेगेटिव और दूसरा दो के दोनों विरोधी बातें, कॉन्ट्राडिक्टरी टॉक्स आ रही हैं एक साथ, एक स्टेटमेंट में और अगला कंक्लूजन में। मतलब समझे? मतलब ये हुआ, अगर मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि सम ए आर बी स्टेटमेंट में और कंक्लूजन में मैं कह दूं नो ए इज बी, कॉन्ट्राडिक्टरी बात हुई कि नहीं हुई? जब आप पहले ही कह रहे हो कि कुछ ए बी है तो आप ये कैसे कह रहे हो कि कोई भी ए बी नहीं है? विरोधी बातें हुई। याद रखना इन सारे मुद्दों को। और विरोधी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कैसी होती हैं? आपने फेस भी किया अभी पिछले कुछ एग्जाम्पल में, जब आपने पहले से ही कह दिया कि ऑल ए आर बी और अब आप कह रहे हो कि सम ए आर नॉट बी, फिर विरोधी बात। पहले से ही कह रखा है कि सारा ए बी के अंदर बंद है, तो अब कुछ ए बी नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी टॉक हो गई, इसलिए ये भी गलत है। तो गलत होने के दो रीजन, एक तो इलॉजिकल कॉम्बिनेशन, कॉन्ट्राडिक्टरी बातें जिसे हम कहते हैं, विरोधी बातें कहते हैं। दूसरा पॉजिटिव और निगेटिव का कंसेप्ट, सारे के सारे पॉजिटिव है तो निगेटिव कंक्लूजन नहीं आएगा, सारे के सारे निगेटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं आएगा, वाइस वर्सा। समझ में आ गई बात इतनी? चलो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, डी। डी को क्रॉस चेक करना है, कर लेते हैं डी को भी क्रॉस चेक। 1 और 2 से, 1 और 2 में क्या है? सम आर आर एस, ठीक है, ऑल एस आर पी, तो कुछ आर भी पी बन ही गया है। चलो फोर्थ देखते हैं जो कि आपका कंक्लूजन बन रहा है। फोर्थ में क्या कह रहा है? सम पी आर आर। अभी मैंने आपको कहा कुछ आर भी पी बन ही रहा है, तो मतलब हमारा ये कंक्लूजन क्या हो गया? सही हो गया। चलो एक बार देख भी लेते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहला आपसे कह रहा है फर्स्ट में क्या कहा है? सम आर आर एस। दूसरे में क्या कह रहा है? ऑल एस आर पी। ठीक, अब आपसे ये जो फोर्थ का है जो कंक्लूजन है वो क्या कह रहा है? सम पी आर आर। यस, हमें क्लियरली दिख रहा है कि कुछ पी आर हो रहे हैं, तो हमारा ये जो डी है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है अब आप इस तरीके के सिलॉग से, ये जो फॉर्मेट है, इससे पहले वाला फॉर्मेट और इससे पहले वाला भी फॉर्मेट, हमने 3 नया फॉर्मेट समझा है, इस तरीके के सिलॉग को अब आप कॉन्फिडेंटली सिंप्लीफाई कर लेंगे। मैंने आपको कंसेप्ट, मैंने आपको थ्योरी बता दिया, मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दिया। ठीक है, चॉइस आपकी है, चाहो तो पेन ज्यादा चला लो, चाहो तो दिमाग ज्यादा चला लो, जो भी चला रहे हो बस जल्दी चला लेना। ठीक है, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो दिमाग चलाने में थोड़ा खुद को फास्ट समझते हैं कंपेयर टू दैट राइटिंग कंसेप्ट। कुछ ऐसे होते हैं जो दिमाग चलाने में खुद को समझते हैं कि नहीं कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, पेन चलाना सेफर साइड होता है। मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया है, चॉइस आपकी है। तरीका, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, मैं तरीका बताऊंगी, लेकिन ये डिसाइड आप खुद करोगे कि आपके लिए सबसे सूटेबल, सबसे बेस्ट तरीका क्या है। और बेस्ट तरीका वही होता है जो कम से कम समय में और कॉन्फिडेंट वे में हम आंसर निकाल ले जाएं, बस वही बेस्ट है।
मैंने दोनों बता दिया, अब आप खुद डिसाइड करो बेस्ट आपके लिए किया है। एक चीज़ का ध्यान रखना, जो मैंने आपको कुछ स्क्रीनिंग प्रोसेस बताया है इसमें और फिर ऑप्शंस में, ऑप्शन में स्क्रीनिंग तब कर पाओगे जब ये पांचवा, जो कि नन ऑफ दीज कह रहा है, जब ये पांचवा नहीं दिया होगा तब ऑप्शन में स्क्रीनिंग कर पाओगे। लेकिन अगर ये पांचवा दे दिया तो आप स्क्रीनिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये आपको अपने आंसर पे कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं होने देगा, ठीक है। तो अब आई गेस मैं अब कॉन्फिडेंट हो सकती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स अब ऐसे सवाल से बहुत स्मार्ट वे में और जल्दी में डील कर लेंगे। बट मेरा सारा एफर्ट अधूरा है, आपका सारा एफर्ट अधूरा है। कब तक? जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है। यही सक्सेसफुल होने का बेस्ट शॉर्टकट है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले फॉर्मेट की तरफ।